उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। उल्लास लाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने रविवार को टीओ के प्रमुख ओमी कालानी से मिलने कालानी महल पहुंचे। वहां पर वो टीओ के संगठन के पदाधिकारियों से भी मिले। पिछले दिनों युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कामगार हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया था। उस कार्यक्रम में कालानी परिवार से विधायक और महापौर को आमंत्रण न करने के कारण टीओके ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उल्लासनगर शहर में अपना प्रभाव रखने वाली टीओके की नाराजगी शिवसेना उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को दूसरी बार लोकसभा में जाने के मार्ग में बाधा बनने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, जिसको देखते हुए रविवार को खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे टीओके प्रमुख ओमी कालानी से मिलने कालानी महल पहुंचे। टीओ के प्रमुख ओमी कालानी द्वारा आयोजित इस बैठक में टीओ के संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने संगठन के पदाधिकारियों व यूटीए के पदाधिकारियों का पारंपरिक तरीके से खासदार शिंदे से सभी का परिचय कराया। कालानी महल में संपन्न हुई टीओ के सेना की मीटिंग में टीओ के प्रमुख ओमी कालानी ने हमें बताया कि मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री रविंद्र चौहान व भाजपा प्रवक्ता श्वेता शालिनी के साथ चर्चा के बाद ही टीओ के अपना समर्थन डिक्लेयर करेगी। इसके लिए उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा है। आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे कल्याण लोकसभा के सांसद श्री डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, हमारे शहर के मेयर पंचम कालानी जी, टीओके के प्रमुख हमारे मित्र ओमी कालानी जी, कमलेश निकम जी, अरुण आशान जी, मोहन खंडारी जी, सभी यहाँ पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति और टीओके के समूह सभी प्रमुख कार्यकर्ता, आज की बैठक जो यहाँ पर हो रही है वो आने वाले लोकसभा के मद्देनजर हो रही है। हमारे मित्र राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कालानी महल में कई सालों से आते हैं और आज भी आते हैं, सुख दुख में आते हैं, हर कार्यक्रम में कभी बुलावा आता है तो आते हैं और आना भी चाहिए। सुख दुख में हर किसी के आना चाहिए। एक शहर में रहते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में जाना चाहिए। कमलेश जी ने बताया कि दोनों से कोऑर्डिनेट करेंगे हम, तो हमारा संबंध आपको मालूम है कितना अच्छा रहा होगा, इसलिए कमलेश ने हम दोनों का ही नाम लिया। दिलीप गायकवाड़ जी बैठे, उनका नाम नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, संबंध रखने चाहिए। पार्टी अपने अपने जगह पे रहती है, अपना अपना काम करती है, लेकिन एक संबंध जो रहते हैं वो रखना ही चाहिए अच्छी तरह से। सुमित चक्रवर्ती जी यहाँ पर है, उनका नाम मैंने नहीं लिया था, भूल गया था, फिर से लेता हूँ। ठीक है, आज हमें भी अच्छा लगा कि उल्लासनगर में कई सालों से पप्पू कालानी जी के मार्गदर्शन में जो कुछ विकास का काम हुआ और उसके बाद हमारे मित्र ओमी कालानी जी के नेतृत्व में हो रहा है। महापौर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। महापौर जी का महासभा में भी हम लोग सहयोग करते हैं और महासभा में जो भी विषय आता है, यहाँ पर टैक्स की बात की गई, वो टैक्स के बारे में भी सबसे चर्चा करके सबने एक साथ में विरोध किया। जब कभी शहर का विषय आता है तो हम लोग एक साथ में आकर उसका मुकाबला करते हैं। अपने शहर पे कोई संकट आता है तो हम लोग साथ में खड़े हो जाते हैं। रही बात कल्याण लोकसभा की, और लोकसभा का चुनाव 29 अप्रैल को होने जा रहा है और उसकी पहली बैठक यहाँ पर आज उल्लासनगर में और ओमी कालानी जी के नेतृत्व में टीम ओमी कालानी की हो रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हर बार हम एमपी चुनाव लड़े हुए हैं। मैं जब से
पार्टी का शहर प्रमुख बना तब से मेरा ये चौथा चुनाव है। और हर चुनाव में उल्लासनगर में लोगों से मुलाकात होती रहती है, व्यापारियों से मिलते हैं, लेकिन सभी व्यापारी टीओके के माध्यम से आज एक ही जगह पे हमको मिले हैं। और वो काम टीम ओमी कलानी के प्रमुख टीओके के वो प्रमुख ओमी कलानी जी ने किया है। बड़ी खुशी की बात है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और उसका एंड भी अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने शिवसेना पार्टी से आपका शुक्रगुजार हूँ, टीओके पार्टी का और उनके प्रमुख ओमी कलानी जी का, कि इतने बड़े पैमाने पे इमरजेंसी में मीटिंग बुला के खासदार साहब को सबका परिचय करा के दिया। साथ ही साथ में मदद करने की भी बात आप कहने वाले हैं, किया नहीं अभी तक, करने वाले हैं, कल करने वाले हैं। ठीक है, मदद होगी ऐसा अपेक्षा रखता हूँ। तो आज सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि छोटे से नोटिस पर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, खास करके ओमी कलानी जी का और हमारे महापौर पंचम कलानी जी का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना का सांसद जो है, जो अभी इलेक्शन लड़ने वाला है, उसके साथ आज टीम ओमी कलानी की बैठक हुई है। और इस कल्याण लोकसभा के लिए आने वाले 29 तारीख को वोटिंग होने वाली है। आज मुझे आपने इन सभी से, आपके जो सेल प्रमुख है, जो विधानसभा प्रमुख है, इन सभी को आपने यहाँ पर बुलाया। तो आपके जो कल तो आप डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच जो आपने रखा है कि उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये किसी बड़ी पार्टी से कम नहीं है कि आज मैं उमी जी से बात कर रहा था कि इतना अच्छा संगठन जो है, बड़ी पार्टियों का भी इतना अच्छा संगठन नहीं रहता, क्योंकि हर एक सेल प्रमुख, हर एक अलग अलग तबके के जो लोग हैं, उनका एक एक सेल प्रमुख आपने बनाया, उसके साथ बल प्रमुख भी आपने बनाया। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपने आपके संगठन में आपने बिठाया है। और एक अच्छी शुरुआत जो है, व्यापारी हो, हॉकर्स हो, उसके साथ जिसको भी तकलीफ हो, उन सभी के लिए आपने एक अच्छा संगठन के रूप से लोगों को यहाँ पर खड़ा करने का काम आज व्यापारी, आपने जैसे बताया कि हर एक दुकान में जो है वो आपके यूटीए का जो लोगो जो है, क्योंकि एक व्यापारियों की भी, शहर किससे बढ़ता है? एक व्यापारियों से बढ़ता है शहर। व्यापारी अगर शहर में रहेंगे, सिक्योर फील करेंगे, तो व्यापार बढ़ता है, शहर अच्छा रहता है, शहर का नाम बढ़ता है। आज आप थाना देखोगे तो थाना में जो है बड़े बड़े व्यापारी, सोने के व्यापारी हो, अलग अलग व्यापारी हो, ये सब थाने में आके, क्योंकि थाने में एक अलग सिक्योरिटी जो है वो लोगों को महसूस होती है, क्योंकि थाना आज डेवलप हो रहा है, थाना एक अलग स्तर पर जाकर बैठा है। क्योंकि वहाँ पर के जो व्यापारी जब तक सिक्योर नहीं फील करते, खुद हमें सिक्योरिटी नहीं है, तब तक वहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी फील नहीं होती। तो एक आपकी बहुत अच्छी पहल है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जो है वो आपसे जुड़ रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हमने की है, ये शुरुआत लॉन्ग टर्म तक जो हमारा एक नाता जो है, इसके आगे जो बनने जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म तक आपका ये नाता हमारे साथ रहेगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि गए 2014 के इलेक्शन में तभी तो 2.5 लाख वोटों से मैं जीता था, लीड से, और इस उल्लासनगर से 68,000 वोट मिले थे। आज इस उल्लासनगर में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और उसी के साथ में आज मुझे लगता है इस उल्लासनगर में एक ऐसा शहर है जहां पर कोई ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि सभी एक साइड पे हो गए। और जो भी अभी खड़ा है वो तो आपको सबको पता है, उसके पीछे की कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये जो उल्लासनगर है, हम ऐसे ही साथ मिलकर काम करेंगे तो ये उल्लासनगर में 1 लाख से कम वोट जो है वो धनुष्यबाण पर गिरने से कोई रोक नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा जो इस जीत में सबसे ज़्यादा आगे अगर कोई हो सकता है तो ये उल्लासनगर आने वाले समय में होगा। 100% ओमी जी बता रहे हैं। तो जो कल की मीटिंग तो होने वाली है वो तो फॉर्मेलिटी है। तो अभी एक अच्छी पहल जो है वो सभी के ओमी जी के माध्यम से हुई है। तो मैं सभी का यहाँ पर ओमी जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पंचम जी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी का, आप जो अलग अलग, सुमित चक्रवर्ती जी का बहुत बहुत यहाँ पर खास करके, क्योंकि सुमित जी से हमेशा कांटेक्ट होता रहता है, ओमी जी से भी बीच बीच में बात होती रहती है, लेकिन कोऑर्डिनेटर जो है, मेन कोऑर्डिनेटर वो सुमित चक्रवर्ती जी है, क्योंकि इनसे संबंध जो है वो बहुत सालों से हमारा है। पिताजी का भी संबंध बहुत सालों से आप सभी का है। तो एक अलग संबंध आज प्रस्थापित यहाँ पर हुआ है। यही संबंध आने वाले समय में आगे हम और भी बढ़ाएंगे, इसमें थोड़ी भी शंका नहीं है। तो फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जिस वक्त ये वायरल किया गया था कि हम शिवसेना का प्रचार नहीं करेंगे, तो उससे 1 घंटा पहले ही, मतलब ये बाइट जब मेरे प्रवक्ता ने दिया था उसके कुछ समय बाद जब एडिटिंग पे न्यूज़ गया था, उस दौरान हमारे एमपी साहब का मुझे फ़ोन आ चुका था और उन्होंने मिलने के लिए बोला कि हम कब टाइम सेट करके मिले। मैं उस वक्त आउट ऑफ स्टेशन था और अपने बिजनेस ट्रिप पे था, तो उनको मैंने बताया कि मैं साथ 2 दिन के लिए बाहर हूँ, उसके बाद आने के बाद हम मिलते हैं। अकॉर्डिंगली मेरे आने के बाद आज वो आए थे हमारे कलानी महल में। और जैसा कि टीओके का रस्म रहा है कि हमने कभी भी 1 मैन डिसीजन नहीं लिया है। हम लोगों का जो भी डिसीजन होता है, एक हमारे परिवार है टीओके परिवार, जिसमें कोर कमेटी है और हमारे संगठन के लोग हैं। तो जब तक उनसे चर्चा नहीं करें तब तक हम कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। तो आज जब वो आने वाले थे तो मैंने हमारे जो मेन पदाधिकारी हैं और जो हमारे कोर कमेटी मेंबर्स और नगर सेवक, उन सभी को आज इंट्रोडक्शन मीटिंग रखा था, क्योंकि आज तक कभी सेना और हम कभी एक हुए ही नहीं थे। और अभी नए नए जब अगर वो अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसे में पहले एक दूसरे के पदाधिकारियों को पहचानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज ये एक फॉर्मल मीटिंग था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है सब हमारे पदाधिकारियों का। और टीओके जो है वो बीजेपी से जुड़ी हुई संगठन है, और जो भी हमारे सीएम साहब और रविंद्र चौहान साहब या श्वेता मैडम, जो भी वहाँ से आदेश आएगा हम उस आदेश पे पालन करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।